जी बिल्कुल, देखिए मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, और ये पूरा इलाका जो था शुरू से ही यादव की लड़ाई यहाँ पे रहती थी। और सबसे बड़ी बात आशा इधर हम बता रहे हैं कि देखिए मधेपुरा की पहचान शरद यादव के साथ भी रही थी। 4 बार वो सांसद रहे थे और 4 बार वो चुनाव हारे। और इस वक्त हमारे साथ हम शरद यादव के उसी घर में हैं जहां वो मधेपुरा में रहते थे, और हमारे साथ शरद यादव जी के बेटे शांतनु जी भी हैं और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर रेखा यादव भी हैं। मैं देखिए सीधे बात करते हैं, ये पहला चुनाव होगा उनके निधन के बाद, जिस वक्त वो आज वो यहाँ पे नहीं हैं। कई लोग भी जो उनके जानने वाले हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम, ये पहला चुनाव है उनके निधन के बाद जिस वक्त वो नहीं हैं, तो यहाँ के लोग तो काफ़ी मिस कर रहे हैं। हाँ, वो तो करेंगे ही मिस। इतनी सेवा की है इस क्षेत्र की, तो मिस तो सभी कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश मिस कर रहा है, मधेपुरा नहीं। तो आप वोट देने यहीं आई हैं? वोट तो वोट देना ही है। यहीं की हैं? हाँ, यहीं की वोटर है। अच्छा, वोट तो देना ही था ना, यहीं के वोटर हैं। ये कहा गया था कि जब शरद जी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि बाहर से आके लड़े, उसके बाद इन्होंने ज़मीन ली, मकान ली और उसके यहीं बस के रह गए। तो यहीं बसना ही था ना, बाद में आगे क्या होता है। घर तो है ना, 30 साल 40 साल से घर है तो घर ही हुआ ना, और क्या होता है। शांतनु जी, आप भी काफ़ी राजनीति में सक्रिय थे और उम्मीद थी कि इस बार यहाँ के उम्मीदवार आप भी होंगे। नहीं, चलिए, अब जो पार्टी का निर्णय था तो उसका हमने स्वागत किया, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे विलय के बाद सारे लोग लगे हुए थे यहाँ महागठबंधन के लिए। और आज हम आए हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आज देश का सबसे बड़ा पर्व है, तो आज वोट करेंगे हम लोग। और आपने जो भी सवाल पूछा कि मेरे पिताजी की कमी महसूस हो रही है, आज मुझे लगता है 30 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मेरे पिताजी का जो है इस बार नहीं खड़े हो रहे, या नहीं नाम है उनका, क्योंकि 30 साल से तो वही यहीं से लड़ते आ रहे हैं। तो इस बार उनकी थोड़ी सी कमी तो है जो महसूस हो रही है। तो इस बार आपके पिताजी ने, शरद यादव एक बड़ा नाम हुआ करते थे, और इस बार जो आरजेडी ने कैंडिडेट दिया है प्रोफेसर चंद्रदेव, तो इस बार क्या लोगों के फीडबैक, क्या आपके पास क्या आ रही है, क्या लग रहा है यादवलैंड में? नहीं, मैंने सब लोगों से मैं बात करता रहता हूँ और करता रहा हूँ, और अभी भी देख रहा हूँ, तो अभी तो अपने पक्ष में है रुझान, और काफ़ी अच्छा लोगों से फीडबैक आ रहा है। अभी तो कितना वक्त हुआ है अभी? 10%। हाँ, तो अभी 3-4 बजे तक पूरा रुझान जो आएगा उसका सब कुछ सामने आएगा, उसके बाद हम बताएंगे जैसा रहेगा क्या। तो देखिए ऐसा इस वक्त मधेपुरा की पहचान शरद यादव से रही है। प्रखर समाजवादी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के निधन के बाद ये पहला चुनाव है जिस दौरान वो शरद यादव यहाँ उम्मीदवार के रूप में नहीं है। एक लंबा जो अभी तक वो इस इलाके के होकर रह गए थे, और यहाँ पे आपको जिस मकान की हम पास कर रहे हैं, ये शरद यादव का यहाँ पे जो आवास था, मधेपुरा में जो घर है वहाँ पे है। शरद यादव नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी है यहाँ पे, उनके बेटे हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे मधेपुरा की हम बात करें तो एक जो लोगों की कमी, लोगों को जो है शरद यादव की कमी साफ तौर पे दिख रही है। कई मतदाताओं से हमने बात की थी, उन लोगों ने बताया भी था। तो हम सीधे डॉक्टर रेखा यादव हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये बार शरद जी के निधन के बाद ये पहला चुनाव है जिस वक्त वो नहीं है, मधेपुरा के लोग तो याद करते कब वो आके यहाँ पे बसे थे, कुछ कहानी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मधेपुरा आ गए और उसके बाद यहीं के होके रह गए। यहाँ से चुनाव लड़े थे तो फिर तो यहीं रहना ही था। जब अच्छा लोगों का प्रेम स्नेह मिला तो यहीं रहना था। यहाँ घर बना लिया बस, कि लोगों की सेवा यहीं से करनी है मधेपुरा से। किस हद तक जुड़े हुए थे, क्योंकि देखिए कई उम्मीदवार आते हैं बाहर में कैसे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर वो चले जाते हैं, भूल जाते हैं। इंद्र कुमार गुजराल भी पटना है, चुनाव लड़के चले, लेकिन शरद जी यहीं के होके रह गए थे, तो इसके पीछे कुछ कहानी बताते थे वो? ना, ऐसी कोई कहानी तो नहीं है। ये समाजवादियों का गढ़ है ये। वो समाजवादी थे, यहाँ के लोगों का अपूर्व स्नेह मिला तभी तो रहे ना यहाँ। यहाँ के लोगों ने उनको रोके रखा, बांधे रखा कि सर यहीं रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी बेटी भी यहाँ से चुनाव मैदान में थी, बेटा भी अब चुनाव लड़ने वाले थे, तो किस तरीके से आप, क्या लगता है कि ये इलाका जो है, यहाँ के लोग कुछ अब यहाँ अपनी जो राजनीतिक विरासत है यहीं से आप आगे बढ़ाएंगे? और क्या, यहीं से बढ़ाएंगे, मधेपुरा से ही बढ़ाएंगे। इन्होंने तो जन्म ही लिया, जो पापा मधेपुरा से सांसद थे, बच्चे दोनों, उन्होंने दूसरा कोई नाम सुना ही नहीं कभी मुँह से मधेपुरा के अलावा। और मधेपुरा के सब लोगों को पहचानते हैं ये। दिल्ली भी आते रहे सब लोग, मिलते रहे, तो दूसरे क्षेत्र का तो कोई नाम ही नहीं वहाँ। सब ये सब लोग वहाँ रहते थे हमारे पास दिन रात। अच्छा, आप बताइए शांतनु जी, पटना में भी आपसे मुलाकात होती रही है और लगातार आप एक्टिव भी रहे थे आरजेडी में, तो अब जो राजनीतिक विरासत थी उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं?
नहीं देखिए, हम कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटे, ना मेरे पिताजी हटे थे, ना हम हटेंगे। और आगे जैसा भी होगा आगे संघर्ष करेंगे, और जो गरीब है, गरीबों पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की लड़ाई है उसको लड़ेंगे, और पूरी मजबूती से लड़ेंगे हम लोग। मधेपुरा शरद जी का कर्म क्षेत्र रहा है और यहाँ से कई यादें भी जुड़ी हुई हैं, और जैसा कि माता जी ने बताया कि जन्म कर्म भी यहीं पे हुआ। तो अब ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव के पहले ये चर्चाएं काफ़ी जोरों पे थी कि शांतनु शरद यादव वहाँ से उम्मीदवार होंगे, और जब तेजस्वी यादव की यात्रा भी निकल रही थी तब भी ये बात थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, मेरे पिताजी जब अस्वस्थ हो गए थे तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि अब मेरा जो है स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो आगे जो है मेरा बेटा बिहार और मधेपुरा को देखेगा। तो उसी को चलते हुए उन्होंने अपना जो पार्टी है वो राजद में विलय किया। और उनका था कि चलिए दोनों युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, दोनों भाई हैं, आगे मिलके मेरे विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और जो बिहार को आगे ले जाएंगे। तो हम लोगों ने विलय किया था, तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि जब मधेपुरा का आगे नेतृत्व यही करेंगे। तो ये तो अभी आप आगे की राजनीति भी सर मधेपुरा में ही देखते हैं? जी मधेपुरा में देखेंगे। मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं जैसे बताया पिताजी का कर्म क्षेत्र है, 90 से वो यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जब से वो यहाँ से है जी, तो शुरू से ही है वो यहाँ पर, और मेरे जन्म से पहले से वो यहाँ से सांसद थे। तो मैंने आँख खोली तो मेरे घर में से मधेपुरा के ही और बिहार से ही लोग आते थे। तो वाजिब सी बात है कि हम लोगों का बिहार से और मधेपुरा से अलग प्रेम और स्नेह है। तो ये थे हमारे साथ शरद यादव जी के बेटे थे, उनकी पत्नी थी जिनसे हमने बात की, और आज ये यहाँ पे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल हम बता दें कि एक तरफ जहाँ पे आरजेडी का एक पहलू है, वहीं दूसरी तरफ आज जो पूरा इलाका है वो शरद यादव को निश्चित तौर पे मिस करता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, मधेपुरा न्यूज़ 24। मधेपुरा में आज तीसरे चरण में मतदान चल रहा है और यहाँ की लड़ाई में एक बार फिर जो दो यादव परिवार हैं वो आमने सामने हैं। एक तरफ यहाँ से दिनेश चंद्र यादव हैं जो जेडीयू के पूर्व से सांसद रहे थे, इस बार फिर जेडीयू ने उन्हीं को मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर चंद्रदीप हैं। प्रोफेसर चंद्रदीप यहाँ के पूर्व सांसद आर.के. रवि के बेटे हैं, पटना में एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और इस बार आरजेडी ने उन्हें नया चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है। लेकिन मधेपुरा के आम लोग क्या सोचते हैं और क्या इस तरह का आज यहाँ पे मुद्दा है, क्या मुद्दा है? हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोटिंग के दिन यहाँ पे हमारे साथ मिले हुए हैं, कई वोट दे चुके हैं। हम बात करते हैं इस पर मधेपुरा में क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है। लोगों को विकास चाहिए, है ना। जो यहाँ जिस तरह का भी काम हो, लोगों को वैसे भी लगता है कि जो काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसे काम है जो कि लोगों को अधूरा है, बाकी है। इसलिए लोगों की चाहत तो विकास पर ज़्यादा होता है। तो विकास अब जो हो गया उसके बाद भी बहुत सारा विकास तो है। विकास के लिए बहुत लोग केंद्र को ये और देख रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो लोगों की अपनी अपनी चाहत को आप काट नहीं सकते हैं, और काट नहीं सकते हैं। तो हम लोगों की चाहत हमेशा रही है कि जो विकास हो, चाहे जिस रूप में विकास हो। और अभी ऐसा नहीं बुझा रहा है कि जो कोई केंद्र में बदलाव होने जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। और इसलिए जो है सो उस पर जो है सो कोई थिंकिंग ही नहीं है कि वो सरकार का बदलाव केंद्र में होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, कई मुद्दा होता है जब चुनाव वोट देने जाते हैं तो कई दिमाग में मुद्दे चलते हैं, तो इस बार क्या लगा? इस बार की मुद्दा है मधेपुरा लोकसभा और केंद्र की। केंद्र मधेपुरा में ना विकास हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और मधेपुरा जैसे शहर जिसकी उद्योग की ज़रूरी है। यहाँ किसान जो कि मक्का और जूट के उद्योग के लिए हमेशा यहाँ उपज होती है, उसका उद्योग चाहिए। पूर्व के सांसद महोदय ने उद्योग नहीं लगवाए और केंद्र में एक भी आवाज़ नहीं उठाए, इसीलिए मधेपुरा लोकसभा में बदलाव चाहिए अब की बार। मैडम आपके पास आते हैं कि क्या इस बार वोट दे दिया जी? क्या आप दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दा है? केंद्र को देख के आप कर रही हैं, कैंडिडेट को देख कर रही हैं वोट की? देखिए, हम लोग जो है कैंडिडेट को देख के वोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग केंद्र को देख के वोट कर रहे हैं। और इस बार भारी मत से हम लोग जो है, मतलब ये है हम लोग का ये मुद्दा है, जो महंगाई और बेरोजगारी, दो ऐसा मुद्दा है जो हम बता नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पे इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, जो हम लोग का गैस सिलेंडर से लेकर के खाना पे हर चीज़ पे असर पड़ रहा है, किचन पे। और महंगाई तो है भी, लेकिन बेरोजगारी के लिए हम खास करके ये कर रहे हैं, जो एक टर्म जो युवा का जो पढ़ाई है वो आपका चला गया, और हम लोग पढ़ाई में इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं
इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। इस बार क्या, जब वोट देने आप जा रही थी तो क्या बदलाव के लिए दे रही थी कि या फिर जो है उनको काम करने को मत कर रहे हैं? इस बार हम लोग बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बार आशा हम लोग लगा रहे हैं सरकार से, जो इस बार कुछ सोचे, जो भी सरकार बन के आए तो युवा के लिए कुछ सोचे और महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान दे। महंगाई, बेरोजगारी और विकास, 3 चीज़ें तो क्या कहा? रोजगार के मुद्दा वोट कर रहे हैं। 5 साल से यहाँ पे सांसद थे दिनेश चंद्र यादव नहीं थे। देखे हैं, देखे ही नहीं? नहीं देखे, नहीं सांसद को नहीं देखे, हम लोग देखबे नहीं किए हैं सांसद को। कोई काम उनका? नहीं, काम कहाँ दिखाए, वो देखबे नहीं किए हैं तो काम क्या दिखाई देगा। सांसद महोदय को देखबे नहीं किए, नाम जानते हैं। प्रचार करने आए थे कि नहीं आए? नहीं, प्रचार बहुत कम, बहुत कम सर प्रचार। तो उनके लिए तो यहाँ मुख्यमंत्री भी आए थे। नहीं, रोड शो भी मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उसमें नो डाउट मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी है, मुख्यमंत्री जी, लेकिन यहाँ के जो उम्मीदवार है उनको हम लोग देखबे नहीं किए। मुख्यमंत्री जी तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार जब उनको हम लोग का दर्शन ही नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, युवा हैं, इस पर मुद्दा क्या रहा है? रोजगार, नियुक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मुद्दा रहेगा इस बार। महंगाई जो कम करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, हम लोग उसको वोट करते हैं। आप वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिए हैं। तो क्या लगता है बदलाव इस बार होगा? इस बार बदलाव ही चाहिए और बदलाव जो बहुत जरूरी है इस देश को। आपको क्या लगता है? देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, चूँकि इनका 10 साल का जो जुमला वादा है, इन चीज़ों से हम लोग परेशान हो गए। एक भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो। जहाँ से रोजगार सृजित होती है उस संस्थान को ही ख़त्म कर दिया गया। यहाँ का स्थिति क्या है आप तो देखबे किए हैं, कभी कोई नहीं आते हैं। वर्तमान में अब की बार परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है राजद की ओर से, तो कुमार चंद्र जी के द्वारा, तो उम्मीद एक जगी हुई है। लेकिन देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मोदी कहीं नहीं है, चूँकि इनका जुमला कहीं नहीं चलने वाला है। युवा जग चुका है, छात्र नौजवान जगे हुए हैं। आप बताइए क्या इस बार? देखिए, हम लोग का जो है वोट डालने आए, मेरा कैंडिडेट का नाम ही नहीं है इसमें जो वोट गिराएंगे। इतना जागरूक होकर आए वोट गिराने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप पहले चेक नहीं किया था? चेक हम क्या वोटर के हिस्से में नहीं चेक करेंगे? पहले क्या बेलो का काम है, ये घर घर पर्ची पहुंचाना, बेलो क्यों नहीं पहुंचाया, ये तो अब सरकार ने इस पर विकासित करेंगे। ये केवल आपके कैसे समस्या रही और लोग? और बहुत सारे लोग के हैं, बहुत सारे लोग अभी वोट नहीं गिरा पा रहे हैं, सारा का नाम नहीं है। तो क्या इसकी शिकायत आप लोग किए कहीं? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? पिछले बार चुनाव में वोट दिए थे? हाँ, इससे पहले भी जो जी, वार्ताओं बहुत का नाम छट गया है, तो छट गया है वोट। तो देखिए, बहुत लोगों की समस्या ये भी है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आपके साथ क्या? वोटर जी, मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। खोज रहे हैं, परेशान है, सुबह से परेशान है हम लोग। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, सब बार वोट गिराते थे। पोर्टल भी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, पोर्टल भी जारी किया गया, तो उस समय कहीं आप लोगों ने नहीं देखा? सबसे बड़ा गलती तो बीएलओ का है सर, कि हर एक बार पहुंचा दिया जाता था, लेकिन इस बार कहीं किसी को नहीं पहुंचा है। हम लोग सुबह से परेशान हैं। नाम सबका है, हर एक बार वोट गिराते हैं कि इस बेलों के इस पे ध्यान दिया जाए, इस बेलों को विकसित किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों का नाम जो है सो बूथ चेंज हो गया। अब जैसे पार्वती कॉलेज है, इसका बहुत सारे लोगों का नाम बगल में शांति आदर्श है, उसमें चला गया। फिर कुछ लोगों का नाम जो पार्वती कॉलेज में था, उसका टीपी कॉलेज में, कॉलेजिएट हाई स्कूल में है 3 बूथ, वहाँ चला गया। तो इस कारण भी थोड़ा ये भी दिक्कत हुई है। 2 साल नंबरिंग चेंज हुआ, पहले 200 से शुरू था यहाँ, अभी 204 से शुरू है। तो ये भी कठिनाई है लोगों के पास, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन है क्या, जो कि लोग थोड़ा पहले से जिस तरह से प्रशासन सजग होकर के लोगों को ये कर रहे थे प्रचार, उसमें थोड़ा सा लोग जो है सो इंटरेस्ट आप नहीं दिया। नाम नहीं दिया, इलेक्शन ड्यूटी में है। चलिए, तो ये देखिए स्थानीय पत्रकार हमारे साथ हैं, इनसे हम कहते हैं तो बासु हैं। इस बार क्या लग रहा है? जी सर, जो वोट का जो उत्साह है, मौसम ठंड है, लेकिन मतदाताओं में भी ठंडक देखी जा रही है। उतना ज़्यादा जो होना चाहिए उत्साह, वो तो नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं बूथों पर। और जो यदि हार जीत की बात करें तो पिछले बार जो जीत हुई थी वो भारी जीत थी दिनेश चंद्र यादव की, जदयू की।
3 लाख के करीब मतों से जीत हुई है। और इस बार जो बदलाव की बात लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो अंतर है उस अंतर को पाटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो पिछले 10 सालों में काम हुआ है यहाँ पे? काम रोड है, जो कि ये कोसी का इलाका बिल्ड कर जाता है, सड़क है, बिजली है, पानी है। कि जो विकास यदि बात की जाए तो काम कुछ कुछ हुए हैं। जैसे एनएच का निर्माण जो है वो तीव्र गति से हुआ। लगभग 2009 में इसका हुआ था शिलान्यास और आज तक ये एनएच बन नहीं पाया था। तो अभी भी काम अधूरा ही है। ऐसी बात नहीं है जो 10 साल के में ये सड़क बन गई है, वो भी अभी भी अधूरा ही है। और जहाँ तक रेल इंजन कारखाना लालू जी के समय में यहाँ घोषित हुआ था तो बहुत बड़ा आशा था जो लोगों को यहाँ पे बड़े पैमाने पे रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो भी जो है वो असेंबल सेंटर बन के रह गया है। मेडिकल कॉलेज भी है तो वो कॉलेज 700 करोड़ का बिल्डिंग है, लेकिन उसमें अभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं है। वो एक रेफरल अस्पताल की तरह ही काम कर रहा है। और उसी तरीके से सहरसा जो है, वो सहरसा की बात करें, जो मुख्य बाज़ार है वहाँ पे ओवर ब्रिज का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा रहा है। वहाँ पे जाम की जो समस्या है लंबे समय से, इस कारण से भी जो है स्थानीय जो वर्तमान सांसद हैं काफ़ी उनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है वहाँ पे। तो ये सारी मुद्दे हैं, लेकिन महागठबंधन इस बार बिल्कुल एकदम नया चेहरा को यहाँ पे उतारा था। कोई पॉलिटिकल जो एक्टिविटी उनकी नहीं रही थी, लेकिन इस बार शांतनु यादव जो थे, शरद यादव के बेटे, उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा। लास्ट समय में चेंज हो गया तो उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल जो कैंपेनिंग था, जो कैंपेनिंग शरद यादव, लालू यादव या पप्पू यादव जब मैदान में होते थे तो वो जो तापमान होता था चुनाव का, वो जो उत्साह और गर्मी होती थी प्रचार का, तो वो इस बार कहीं देखने को नहीं मिला। और उसका असर मतदाताओं पर भी जो है वो साफ दिख रहा है। मौसम ठंडा है लेकिन मतदाताओं का मिजाज ही बड़ा ठंडा है। मिजाज तो ठंडा होगा ही। का है क्यों ठंडा है? मौसम मिजाज इसलिए ठंडा है और ठंडे में इतना ज़्यादा भीड़ लगेगी, अभी तो थोड़ा देर बाकी है। क्या मैंने उम्मीदवार ठंडा है, मतदाता ठंडा है कि फिर मुद्दा ठंडा है? सब कुछ ठंडा है सर। सब ठंडा है। क्या लग रहा है? देखिए मौसम तो ठंडा है ही अभी मधेपुरा का, उसके साथ साथ में मुद्दा भी ठंडा है, इसीलिए लोगों में थोड़ा सा नरमी बढ़ती जा रही है। पिछले बार पहले जो माहौल बनता था वो माहौल नहीं दिखा। नहीं है माहौल, पहले वाला माहौल नहीं है। ऐसा बोले कि पहले पप्पू यादव होते थे, लालू यादव, मधेपुरा का एक नाम होता, कभी शरद यादव रहते थे, कभी लालू यादव रहते थे। पप्पू यादव रहता तो पूरा देश में पूर्णिया में लगा कि चुनाव हो रहा है, मधेपुरा में लग नहीं रहा है चुनाव हो रहा है। यहाँ का असर भी है क्या यहाँ पे? नहीं, पप्पू यादव हम लोगों के लिए नहीं, यहाँ तो सिर्फ लालटेन और तीर है। यहाँ मधेपुरा में नहीं है। असर है कि नहीं उनके साथ जो हुआ उसका असर है कि नहीं यहाँ? नहीं, उसका कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ अलग है, वहाँ पूर्णिया का अलग है। पूर्णिया में भारी मत से पप्पू यादव जीतेंगे। क्या लग रहा था क्षेत्र पे डिपेंड? सर बोलिए। क्या लग रहा है मतदाता यहाँ पे ठंडा ही क्यों? ठंडा इसलिए कि 80 साल 90 साल का आदमी को टिकट दिया जाता है, कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा जेन्युइन आदमी को दिया जाए, 50 साल 60 साल का आदमी को, जो जोश के साथ काम करे, जो क्षेत्र में आए, हर वार्ड में जाए, तभी नहीं होगा। यहाँ आता ही नहीं कोई जीतने के बाद। इसी वजह से सब ठंडा है। जो अपना फर्ज निभा रहा आदमी, जिसको देने का वो दे रहा है। हम लोग अभी 50 किलोमीटर चल सकते हैं। कहता है युवा सोच युवा देश। अभी ज़्यादा उम्र दराज को अगर दीजिएगा टिकट तो वो कितना क्षेत्र में बहुत देर से काम आपको खड़े हैं, क्या हम नहीं बोल पाएंगे। चलिए बोले तो युवा को अगर टिकट देते हैं तो वह पैदल पद यात्रा ही क्षेत्र में करेंगे तो 50-50 किलोमीटर कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग को देते हैं तो वह कैसे करेंगे? दूसरा यहाँ पे है कि जनता और युवा को लग रहा है कि ये चुनाव हो रहा है, 5 साल में जीत के जाते हैं, कुछ करते कहाँ है। ना ओवर ब्रिज बना, सहरसा में मेडिकल कॉलेज का स्थिति है, और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे रेलवे फैक्ट्री है, एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री, और मधेपुरा का एक भी आदमी को रोजगार नहीं हमारे मिला। साथ ये थे मधेपुरा के लोग। एक तरफ वोटिंग चल रही थी, हम मतदाताओं से बात कर रहे थे कि क्या उनके मिजाज में है, क्या मूड में है, क्योंकि मौसम भले ही ठंडा हो, मतदाताओं का मूड भी यहाँ बड़ा ठंडा दिख रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, मधेपुरा न्यूज़ 24।